गर्मियों में कैसे आप अपने छत को ठंडा रख सकते हो, इस वीडियो के बाद वो आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे सस्ता मतलब 500 से 600 रुपए में आप अपने घर को ठंडा बना सकते हो। फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन भी बताऊंगा, 5-6 केमिकल भी बताऊंगा जो अपने छत पे अप्लाई करोगे, एक तो वाटरप्रूफिंग भी हो जाएगी और कंपनी गारंटी देती है कि अंदर 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा टेम्परेचर। 10 डिग्री नहीं भी होगा, 5 से 6 डिग्री कम होगा। अगर बाहर 45 डिग्री है, अंदर अगर हमें 37-38 डिग्री टेम्परेचर मिलता है तो बहुत फायदा हो जाता है। पहला ऑप्शन है सबसे टिकाऊ और 2 से 3 साल कुछ नहीं होने वाला। उसमें आपको करना क्या है, आपको व्हाइट सीमेंट मार्केट में आपको मिलता है, व्हाइट सीमेंट ले आओ, ठीक है। 10 केजी का बैग ले लो व्हाइट सीमेंट का। फिर 2 केजी आपको क्या लेना है, फेविकोल ले लेना है, मैरीन वाला फेविकोल ले लो। और साथ में पानी चाहिए, ये 3 चीजें आपको चाहिए। इन तीनों को आपको मिक्स करना है 1:5:5 में। मतलब अगर 1 केजी आप फेविकोल डालते हो, 5 केजी सीमेंट डालना है और 5 केजी आपको क्या डालना है, पानी डालना है। इन तीनों को इतने अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है कि एक मतलब गोल सा बन जाए, पेंट की तरह रहना चाहिए, ना ज़्यादा पानी हो जाए ना ज़्यादा मोटा रहे, कि आप उसको पेंट की तरह पूरे छत पे मार सको। ऐसा गोल बना लेना है, उस गोल को रखना है 10 से 15 मिनट, उसको रहने देना है। फिर आपको क्या करना है, जो आपका छत होगा उसकी सफाई कर लेनी है। पूरा जो मिट्टी होगी, कंकर होगी, सबको झाड़ू मार के साफ कर लो, पानी से साफ कर लो। मतलब जो ऊपर पपड़ी बनी होगी उसको निकालो। क्लीन छत हो गया एक बार, ठीक है, उसको धो लेना है और सूखने देना है। जब छत आपका सूख जाए उसके बाद ये जो आपने गोल बनाया होगा इसकी कोटिंग करनी है। आपको इसकी कोटिंग कितनी करनी है, एक कोटिंग लगा दी आपने, ठीक है, 1 से 2 घंटा उसके रहने दो, सूखने दो। फिर उसके ऊपर दूसरी कोटिंग करो, आपका छत बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा। और एक तो वाटरप्रूफिंग होगी, पानी लीकेज की समस्या खत्म होगी, क्रैक की समस्या खत्म होगी। दूसरा जो अंदर का टेम्परेचर होता है, ऐसे तो बोला जाता है कि 10 डिग्री तक फर्क पड़ जाता है, लेकिन 10 डिग्री नहीं भी पड़ेगा, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अगर छत पे 45 डिग्री टेम्परेचर है, अगर हमें अंदर 35 से 36 या 37 डिग्री मिलता है तो बहुत रिलीफ मिलती है, पंखा कुछ काम कर पाएगा। तो आप इसको अपने छत पे लगा सकते हो, बहुत सस्ता ऑप्शन है। लोग सालों से इसको यूज करते आ रहे हैं। पहले लाइमस्टोन डाला जाता था, आजकल व्हाइट सीमेंट और फेविकोल मिक्स करो, को थोड़ी बॉन्ड बन जाएगी। फेविकोल इतने जल्दी मिक्स नहीं होता है पानी के साथ, लेकिन अच्छे से अगर मिक्सर के साथ मिक्स करोगे, जहां अच्छे से उसको घोलोगे तो वो अच्छा सा एक लेप बन जाता है, उसको अप्लाई कर सकते हो। देखो, इस झंझट में अगर आपको नहीं पढ़ना है कि ये मिक्स कर रहे हैं सब कुछ, बने बनाई आइटम आती हैं। 5 आइटम ऐसी बताता हूं जो हम अपने क्लाइंट के घर में यूज करते हैं, सालों से यूज करते आ रहे हैं। उनको भी 5 से 6 डिग्री अंदर टेम्परेचर में रिलीफ मिला है। बोतल डब्बों पे लिखा होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पड़ेगा, लेकिन पड़ता भी है कई जगह। सबसे पहला केमिकल है ल्यूमिनिक्स। ये जो ल्यूमिनिक्स है, ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा, आप किसी भी फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, आपके लोकल दुकानों पे मिल जाएगा। तो ये आपको पैकेजिंग में आता है, बना बनाया गोल होता है। तो इसमें पूरे डब्बे पे लिखा होता है कि कैसे इसको अप्लाई करना है, कितना पानी डालना है या डायरेक्ट अप्लाई करना है, पूरा डब्बे पे लिखा होगा। ये कुछ 5 केजी का बॉक्स आपको 1800 से 2000 रुपये के बीच में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा महंगा होता है, तभी मैंने आपको पहले सस्ते वाला ऑप्शन बता दिया कि आप मिक्स करके कर सकते हो। तो इसको आप अपने छत पे अप्लाई करोगे, कुछ 12 से 13 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ जाता है छत पे लगाने का। अगला होता है ड्यूलेक्स का एक्वाटेक। ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, कुछ 4 लीटर का इसका प्राइस मिलता है आपको, 450 रुपये का ये मिल जाता है। और 12 से 13 रुपया खर्चा इसका भी आता है लगाने का, मतलब बॉक्स का खर्चा मैं बोल रहा हूँ। बाकी लगा आप खुद भी दोगे। ब्रश और क्या चाहिए आपको, डब्बा खोला, ब्रश में से मिक्स किया, डब्बे पे लिखा होता है कि कैसे इसको लगाना है, कितना पानी डालना है या डालना है नहीं डालना है। कुछ में पानी डाला जाता है, कुछ में बिना पानी के अप्लाई करना होता है, तो वो डब्बे पे लिखा होता है। तो इसको आप अप्लाई करो, ड्यूलेक्स का एक्वाटेक, ये भी अच्छा है। फिर डॉक्टर फिक्सिड का रूप सील आता है, ये भी 4 केजी की जो पैकेजिंग रहती है, कुछ 1200-1300 रुपए की आता है, ठीक है। ये भी 12 से 13 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा पड़ जाता है। इसको भी आप 2 कोट मारोगे, और सबके 2 कोट मारते हो तो इफेक्टिव रहता है, ठीक है। 2 कोट आप लगा देना। फिर आता है एक्सेल का जो कूल कोट, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये जो आपको 10 लीटर मिलेगा कुछ 4000 रुपये का, ठीक है, ये भी लगा सकते हो। और आपके एरिया में एशियन पेंट का सब लगाते ही हैं, मैंने देखा है मोस्टली लोग एशियन पेंट का लाते हैं, जो स्मार्ट केयर डैम प्रूफ आता है। तो वो भी 10 लीटर कुछ 3800 का आता है। तो इसको इन सब आइटम को कलर कौन सा रखना है, वाइट, क्योंकि वाइट रिफ्लेक्ट करता है अपनी लाइट को। मतलब ब्लैक या डार्क कलर को यूज करोगे तो वो तो कुछ फायदा ही नहीं है। मेन पर्पस क्या है हमारे छत को, जितना हम ज्यादा उसको वाइट रखेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर अंदर का सही रहेगा। तो इनको आप ऑप्शन बना सकते हो। चलो, ये हो गए एक लेयर ऑप्शन। अभी हमारे पास अगला ऑप्शन होता है ब्रिक बैट कोबा।
ब्रिक बेड कोबा क्या हो गया, जिसमें ब्रिक को बिछाया जाता है, वाटरप्रूफिंग एक तरीका, मतलब ब्रिक डाली, एक प्लास्टर डाला उस पे, और उस पे ऊपर ये कोई कोर्स कर लिया, मतलब डॉक्टर फिक्सिट का कोई केमिकल लाके मार दिया, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव, एक तो आपकी वाटरप्रूफिंग छत पे हो जाएगी, और जो आपको उसके ऊपर पेंट करने हैं ब्रिक बेड कोबा पे, वो आप उस पर व्हाइट रखना, ब्लैक कभी नहीं करना, व्हाइट पेंट करना है, ठीक है। पेंट इन द सेंस, पेंट क्या बोल रहा हूँ, ये जो मैंने आपको पहले बताया, जो एक्वाटेको हो गया या डॉक्टर फिक्सिट का रूप सील हो गया, ये व्हाइट कलर में आते हैं, ये मार दो तो टेम्परेचर 10 डिग्री ब्रिक बेड कोबा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ डबल AC ब्लॉक, अगर ब्रिक आपको यूज़ नहीं करनी है क्योंकि बहुत लोड होता है ब्रिक का छत पे, और सही से नहीं करो लीकेज के चांसेस रहते हैं, वैसे डबल AC का कोबा किया जाता है, जिसमें डबल AC ब्लॉक को पहले पूरा लगाया जाता है पूरे छत में, फिर उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन उसमें हम डबल AC ब्लॉक यूज़ करते हैं। वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, एक तो वेट उनका कम होता है और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, वो इतनी जल्दी ज़्यादा अंदर हीट नहीं जाने देते हैं। अगर ब्रिक बेड कोबा 10 डिग्री अंदर टेम्परेचर ठंडा कर रहा है, तो जो आपके डबल AC ब्लॉक होंगे वो 12 से 13 डिग्री करेंगे, एग्जांपल है, ठीक है। 10 डिग्री मतलब 7-8 डिग्री से ज़्यादा अंदर इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर टेम्परेचर, मतलब, लेकिन अगर 7-8 डिग्री भी अंदर इफेक्ट पड़ रहा है तो आपको करना चाहिए। तो जो ब्रिक बेड कोबा या डबल AC कोबा करने जाते हैं तो 130 से 140 रुपया पर स्क्वायर फीट हमें खर्चा पड़ जाता है। फिर ऑप्शन होता है आपके पास कि आप वाइट टाइल लगाओ छत पे, वो टाइल भी लगा सकते हो, लेकिन अच्छे से लगाना, नहीं तो लीकेज की टेंशन रहती है। इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे लगानी है। लीकेज के लिए बहुत मतलब कारण होता है, जब हम टाइल छत पे लगा देते हैं लीकेज बढ़ जाती है क्योंकि उसको सही से नहीं लगाया होता है। सही से लगाओगे टेम्परेचर नीचे कम होगा और वाटरप्रूफिंग भी हो जाएगी। तो 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट हम वाइट टाइल, और छत पे हमेशा कौन सी लगानी है, विट्रीफाइड वाइट टाइल लगानी है। अगला ऑप्शन आजकल है सोलर पैनल लगाओ। इसमें क्या, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी दे रही है कि आप अगर, क्योंकि एक घर पे अगर लगाने का खर्चा हम कम से कम पकड़ूं 30 से 40 हज़ार रुपया आता है, ठीक है, तो सब्सिडी मिल रही है 30 से 35% हमें। तो उससे क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, AC लगा के चलो पूरे दिन, फिर अगर आपने सोलर लगाया, दूसरा पूरे छत पे अगर सोलर पैनल आ गए तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट, 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर ऐसे भी कम हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई, तो सोलर पैनल भी एक ऑप्शन होता है। और आजकल सोलर शिंगल्स, मतलब इंडिया में यूज़ नहीं किए जाते, फॉरेन में किए जाते हैं, तो ये बने होते हैं, ये मैं इसलिए इनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि काफ़ी कॉस्टली हैं, इतना ज़्यादा कॉस्टली लगा के कोई इफेक्टिव है नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको अपने घर को अगर ठंडा रखना है, जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया, वाइट सीमेंट और फेविकोल को मिक्स करके वो लगा सकते हो। बाकी जो ये केमिकल्स बताए मैंने, ये भी छत पे अप्लाई कर सकते हो। मेन पर्पस ये है कि आपके छत को वाइट रखना है, जितना ज़्यादा वाइट होगा उतना ज़्यादा वो ठंडा रह सकता है। बाकी बोला जाता है कि अंदर फॉल सीलिंग करवाएंगे जहाँ, तो फॉल सीलिंग से टेम्परेचर कम होगा। मेरे ख्याल में फॉल सीलिंग से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका छत ब्लैक, ये बारिश से हमारी ऊपर क्या होती है, ब्लैक हो गए होते हैं, सबके छत ब्लैक हो जाते हैं, मिट्टी हो गई या डस्ट हो गई, तो एल्गी आ गई, तो उससे ब्लैक होते हैं छत। तो हीट तो एब्जॉर्ब कर लेगा छत आपकी, जब हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो आपके अंदर ही आएगी हीट। भले आपकी फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग गर्म होगी, रूम अपने आप गर्म हो जाता है। फॉल सीलिंग के अंदर क्या है, चैनल यूज किए हैं, जब चैनल गर्म हो गए, इतने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो, तो आपका रूम अपने आप गर्म हो जाता है। तो फॉल सीलिंग से मेरे ख्याल से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है एज कम्पेयर टू कि आप छत पे कोई एक लेयर डाल देते हो 1-1.5 mm की वाइट की, तो उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा, तो अपनाइए इस आइडिया को। बाकी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू गाइस।